बहुत सारे लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है और बहुत सारे लोगों के लिए बैड न्यूज़ भी है क्योंकि यूके की होम सेक्रेटरी ने अपनी जॉब से रिज़ाइन कर दिया है और उनको डिसमिस कर दिया गया है अपनी जॉब से। ऋषि सुनक ने, यूके के प्राइम मिनिस्टर ने अपने होम सेक्रेटरी को अपनी जॉब से डिसमिस कर दिया गया है। उन्होंने इसको सैक कर दिया है। अब ऐसा क्यों हुआ है? इसकी बहुत सारी वजह है। अगर आप भी इसकी डिटेल जानना चाहते हैं, तो बने रहें इस वीडियो के साथ एंड वॉच टिल द एंड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो मेरा नाम उस्मान है and I really appreciate my returning subscribers. Thank you so much for watching this video. So आज की न्यूज़ के मुताबिक यूके में जो होम सेक्रेटरी है यूके की, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। वो मज़ीद यूके की होम सेक्रेटरी नहीं रहीं और इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी बहुत सारी वजूहात हैं जो कि पिछले कई महीनों से चलती आ रही थी। तो हम आज इसी को आपके साथ डिस्कस करेंगे। पहली जो वजह थी वो ये है कि इन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी, जितने भी असाइलम थे सीकर थे, उन्होंने कहा था कि इनको जब तक इनकी फ़ाइल जो है वो पेंडिंग रहेगी, जब तक इनके केसेस जो हैं वो क्लियर नहीं हो जाते, इनको हम रिमांडा में रखेंगे। तो इस चीज़ पर बहुत सारे जो ह्यूमन राइट्स के यहाँ पर वकील थे, लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा इसको अच्छा नहीं समझा और उन्होंने कहा कि ये पॉलिसी अच्छी नहीं है और लोगों को यहाँ से निकालना जो कि असाइलम सीकर्स हैं, वो ठीक नहीं है क्योंकि रवांडा भी कोई सेफ कंट्री नहीं है। बट इसका फ़ैसला तो आज होना था। 15 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने इसका फ़ैसला करना था। पता नहीं उसका अब आइंदा दिनों में पता चलेगा कि क्या, क्योंकि इसके साथ 2 कंट्री और भी, उनके भी नाम थे कि लोगों को रवांडा की बजाय इन 2 कंट्रीज़ में जो है वो शिफ्ट किया जाए। उसमें इंडिया और टर्की का नाम आता है। दिस वाज़ द वन reason that why she resigned and why she has been dismissed. So the other reason is that बहुत सारी जो यूके में इमिग्रेशंस की फीसेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है, जिसमें अगर आप देखें आईएचएस की फ़ीस जो है वो ऑलमोस्ट 5% जो है वो इंक्रीज़ की गई है और अभी जो लेटेस्ट उसकी जो अमाउंट है वो 625 पाउंड पर ईयर के हिसाब से है, जो कि जनवरी में 1035 पाउंड पर ईयर कर दी जाएगी। और इसी के साथ इमिग्रेशन फ़ीसेस को भी बहुत ज़्यादा हाई कर दिया गया है और ये सारी पॉलिसीज़ इसी होम सेक्रेटरी के अंडर आती हैं, जो कि ये भी इस रीज़न को जो है वो बताया गया है। और ये काफ़ी महीनों से ये इनके इनके इनकी जो पॉलिसीज़ थी उनको डिनाई किया जा रहा था और बहुत सारे लोग इन पॉलिसीज़ को पसंद नहीं कर रहे थे। सो इसके साथ ही एक इन्होंने बड़ी ज़्यादा जो चेंजिंग की स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादती की, वो ये थी कि इन्होंने सडनली जो थी वो एक रूल जो पास किया और वो 17 जुलाई को पास किया, जिसमें स्टूडेंट जो थे वो स्किल्ड वर्क वीज़ा पर चेंज नहीं हो सकते थे। तो ये रातों-रात जो था इन्होंने कानून पास किया और इसको अप्लाई भी किया। हालाँकि बहुत सारे लोग कहते थे कि ये टाइम इनको देना चाहिए था लोगों को, ताकि वो अपने बेहतर फ़ैसले ले सकते हैं। लेकिन उन्होंने रातों-रात इसको अप्लाई किया और ये जो लॉ था इसको लागू कर दिया गया। तो ये भी एक वजह थी। अब जो थर्ड वजह है वो ये है, जो कि लेटेस्ट इज़राइल और गाज़ा की कॉन्फ्लिक्ट चल रही है। इसमें बहुत सारे लोग जो थे वो लंदन में और यूके के बहुत सारे शहरों में जो थे वो एहतजाज कर रहे थे और इस प्रोटेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपना एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि यूके की जो पुलिस है वो इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पा रही और वो इसको अच्छी तरह जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, तो ये प्रोटेस्ट जो है ये नहीं होने चाहिए। तो बहुत सारे लोगों का इसके बारे में नेगेटिव जो कमेंट वो ये थे कि मतलब बहुत सारे लोग ये कहना चाह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है ये होनी चाहिए हर किसी को और जो है वो ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। आप किसी को प्रोटेस्ट करने से रोकते हैं, वो अपना हक रखते हैं। लेकिन हाँ, अगर वो प्रोटेस्ट के दौरान कोई हंगामा करते हैं, कोई नुकसान करते हैं, देन वो ये चीज़ें जो हैं वो ठीक नहीं हैं। तो इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा लोगों ने जो थे वो सवाल किए और बहुत ज़्यादा लोग इसके लिए नेगेटिव कमेंट रखते थे। अब फोर्थ जो रीज़न थी वो अभी इनकी लेटेस्ट एक कमेंट था, जिसमें उन्होंने होमलेस लोगों के बारे में किया और होमलेस लोगों के बारे में उन्होंने कहा कि ये इनकी अपनी चॉइस है, दे हैव देयर ओन चॉइस कि वो इस तरह रह रहे हैं। अब इस बात को कुछ हद तक ये ठीक भी है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको जो है अच्छा नहीं समझा। वो इस लिहाज से कि बहुत सारे लोग अभी भी यहाँ पर यूके में कॉन्सल्स के हाउसेस हासिल नहीं कर सकते। होमलेस फैमिलीज़ हैं जो कि यहाँ पर शेयरिंग में रहने पर मजबूर हैं और शेयरिंग में रहना यहाँ पर बहुत मुश्किल है और कॉन्सल्स के पास इतने घर नहीं हैं कि वो लोगों को प्रोवाइड कर सकें। अब ये बात कितनी सच किस तरफ है, वो इसलिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पर बेगिंग भी करते हैं, माँगते भी हैं और वो आई डोंट नो वो ज़्यादातर अपने नशा के लिए जो है वो बेगिंग करते हैं, अपने फ़िनांस को बेहतर बनाने के लिए तो ख़ैर नहीं, लेकिन मोस्टली लोग जो है वो यहाँ पर अपने ड्रग्स को कंटिन्यू रखने के लिए जो है वो बेगिंग करते हैं। ऑल्दो के दे हैव एक्सेस टू गो टू द शेल्टर्स दैट प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट बट दे डोंट गो देयर। सो वहाँ पर वो नहीं जाते क्योंकि वहाँ पर उनको ये ड्रग्स के मामलात नहीं मिलेंगे, इसलिए वो सड़कों पर
बैठकर या जहाँ भी उनको मौका मिलता है वो बैगिंग करते हैं और वो अपने नशे के लिए जो है वो खैर ये एक अलग डिबेट है बट इस बात को भी ह्यूमन राइट्स ने पसंद नहीं किया और उन्होंने बहुत ज़्यादा इस चीज़ को भी अच्छा नहीं समझा। तो ये सारी चीज़ें थी जिसने इनको इस बात पर मजबूर किया कि वो ऋषि सुनक जो है वो ये स्टेप लें और इनको डिसमिस किया जाए। तो कल जो होम सेक्रेटरी हैं उन्होंने अपना रिज़ाइन दिया है, उनको डिसमिस किया गया है। अब देखना ये है कि अब जो नए होम सेक्रेटरी आते हैं उनकी पॉलिसी से क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है, ये बेहतर जानता है आने वाला वक़्त। सो वी होप फॉर द बेस्ट एंड होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।